अस्सलामुअलैकुम। टीवी टुडे के डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन के साथ मैं हूं किंजा बशीर। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और आगाह करेंगे आपको मर्दान से। मर्दान में ट्रक की मोटरसाइकिल को टक्कर 4 अफराद जाँ भाग, 2 शदीद जख्मी हो गए। मार्बल से भरा ट्रक मर्दान की तरफ जबकि मोटरसाइकिल में सवार खानदान बुनेर जा रहा था। हादसे में एक ही खानदान के 4 अफराद जाँ भाग जबकि 2 शदीद जख्मी हो गए। रेस्क्यू टीमों ने लाशों और जख्मी को करीबी हॉस्पिटल भी मुंतकिल कर दिया है। इसी हवाले से नुमाइंदा टीवी टुडे हमारे साथ फैसल ज़ादा मौजूद हैं। मजीद उनसे जान लेते हैं। जी फैसल ज़ादा, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, अफसोसनाक वाकया पेश आया। मर्दान के इलाका रुस्तम किंगी बाबा के करीब बुनेर रोड पर ट्रैफिक हादसा हुआ। हादसे में मोटरकार में सवार 6 अफराद मार्बल से भरे ट्रक के नीचे दब गए। मार्बल से भरा ट्रक मर्दान की तरफ जा रहा था जबकि मोटरकार में सवार खानदान बुनेर जा रहा था। अफसोसनाक हादसे में एक ही खानदान के 4 अफराद जानबक जबकि 2 शदीद जख्मी हुए। जानबक होने वाले में अरशद, उसकी बीवी, 6 साल बेटा और 4 साल बेटी शामिल है। रेस्क्यू 1122 की रिकवरी टीम ने ट्रक तले दबे मोटरकार में फंसे अफराद को निकालने के लिए पहुंच गए। रेस्क्यू रिकवरी टीम ने मशीनरी का इस्तेमाल करते हुए ट्रक और मोटरकार को काटकर लाशों को निकाल ली। जी बहुत शुक्रिया फैसल ज़ादा, आप हमें तमाम तर तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएंगे पाकपतन आरिफाला रोड पर तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर ट्रॉलर से टकरा गई। हादसे के बाद 3 अफराद जाँ भाग, 2 शदीद जख्मी हो गए। रेस्क्यू टीम्स ने गाड़ी की बॉडी काटकर लाशों और जख्मियों को बाहर निकाला। लाशों और जख्मियों को करीबी हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। अफसोसनाक खबर है जिससे आपको आगाह कर रहे हैं। पाकपतन आरिफाला में रोड पर यह हादसा पेश आया है। इसी हवाले से हमारे साथ हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं। पाकपतन आपको आगाह कर रहे हैं पाकपतन से, जहां पाकपतन आरिफाला रोड पर तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर ट्रॉलर से टकरा गई है। हादसे के बायस 3 अफराद जाँ भाग, 2 शदीद जख्मी हुए हैं। रेस्क्यू टीम्स ने गाड़ी की बॉडी काट कर लाशों और जख्मियों को बाहर निकाला है। लाशों और जख्मियों को करीबी हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। कार में मौजूद अफराद मुल्तान के रिहायशी थे और अल सुबह पाकपतन से वापस मुल्तान जा रहे थे। अफसोसनाक खबर है जिसे आपको आगाह करें कि ये वाकया रोड पर पेश आया। पाकपतन आरिफाला रोड पर यह वाकया पेश आया है। इसी हवाले से हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। इरफान निज़ामी, मजीद उनसे जान लेते हैं। जी इरफान, बताइएगा कि ये हादसा कैसे पेश आया। जी बिल्कुल, ये पाकपतन से थोड़े फासले पर हादसा पेश आया जिसके नतीजे में 3 अफराद मौके पर दम तोड़ गए जबकि 2 अफराद शदीद जख्मी हैं जिनको रेस्क्यू कर दिया गया है और उनको रेफर कर दिया गया लाहौर के लिए। जी बहुत शुक्रिया इरफान निज़ामी, आप हमें तमाम तर तफसीलात से आगाह कर रहे थे। दूसरी जानिब तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल सादिकाबाद में 60 साल से ज्यादा उम्र के अफराद को कोरोना वैक्सीन लगाने का अमल शुरू हो गया है। मज़ीद तफसीलात तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल सादिकाबाद में मौजूद हमारे नुमाइंदे कमर रफीक से जान लेते हैं। जी इस वक्त मैं मौजूद हूँ सादिकाबाद तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल में। यहाँ पर सादिकाबाद के तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में 60 साल से ज़्यादा उम्र के अफराद के लिए कोरोना वैक्सीन का स्टार्ट हो गया है। उनको वैक्सीन लगाई जा रही है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं MS डॉक्टर बाबर साहब, सादिकाबाद तहसील हेडक्वार्टर के इंचार्ज हैं। मज़ीद इनसे तफसील जानते हैं कि इन्होंने जो 60 साल से ज़्यादा उम्र के अफराद है उनकी वैक्सीन को जो स्टार्ट किया है और उनका अमल कहाँ तक पहुँचा और किस तरीके से ये प्रोसेस कर रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हमने इधर 60 साल से ज़ायद अफराद जो हैं जिनकी उम्र है उनके लिए वैक्सीनेशन सेंटर है। इसमें अब लोगों को हम आगाही दे रहे हैं कि वो आएँ। इधर घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो भी 60 ईयर से अबव का है पेशेंट उसके लिए हमने इधर खातर खा इंतज़ाम किए गए हैं। अभी तक इस जो वैक्सीन है इसका कोई साइड इफ़ेक्ट जो है वो अभी तक हमारे रिपोर्ट नहीं हुआ। अभी तक जो भी पेशेंट्स हैं वो माशाल्लाह सेहतमंद जो है वो जा रहे हैं इधर से। तो हमने जो है अगर किसी पेशेंट का या ऐसे अफराद जिनका इधर रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं भी है वो भी इधर तशरीफ़ ला सकते हैं, तो हम उनको भी अकोमोडेट कर रहे हैं। जो है वो किस तरीके से हो रहा है, किस तरह से जैसे अफराद जिनको मालूम नहीं है कि कोरोना वैक्सीन को प्रोसेस क्या है अपने आप को रजिस्टर्ड करवाने का, तो वो थोड़ा सा इनको तफसील बता देंगे किस तरह से रजिस्टर्ड कर रहे हैं ताकि वो बाकी लोग भी जिन अफराद को मोबाइल का यूज़ करना नहीं आता और जिनको पता नहीं है उनको भी पता चले कि इस प्रोसेस को किस तरीके से करेंगे और किस तरह 60 साल से ज़्यादा अफराद को यहाँ पर लाएँगे और उनको वैक्सीनेशन करवाएंगे। जी गवर्नमेंट ने इसकी एक वेबसाइट जो है वो दी हुई है और इसकी हम सोशल मीडिया के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, तो उसके थ्रू अप्लाई किया जा सकता है। और जैसे ही हमारे पास इधर
हॉस्पिटल में इंटर हों वो सिर्फ इतना बता दें कि जी हमें वैक्सीन करवानी है, तो हमारे उधर हमने गाइड उधर जो है अपॉइंट किए हुए हैं जो इन अफराद को इधर वैक्सीन सेंटर में लेके आते हैं और उनकी वैक्सीन का अमल जो है वो नहायत खुश उसूबली से सर अंजाम दिया जा रहा है। जी, आपने डॉक्टर साहब की बातें सुनी। यहाँ पर हमने देखा यहाँ का माहौल और यहाँ पर डॉक्टर साहब जिस तरीके से पेशेंट्स को वैक्सीनेट कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया कमर रफीक आपका, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आगे बढ़ेंगे। कटगढ़ महाराजा में कोविड-19 वैक्सीन सेंटर पर 60 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों को वैक्सीन लगाने का सिलसिला जारी है। असिस्टेंट कमिश्नर अहमदपुर सियाल सेंटर का विजिट किया गया, इंतजामात का जायजा भी लिया गया। इस वक्त हमारे नुमाइंदे आमिर अली असिस्टेंट कमिश्नर के साथ मौजूद हैं। आमिर अली, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, गढ़ महाराजा में कोरोना वायरस के खदशात के पेश नज़र असिस्टेंट कमिश्नर अहमदपुर सियाल चौधरी रमीज़ ज़फ़र की जानिब से कोरोना वैक्सीन लगाने का सिलसिला जारी है। गढ़ महाराजा में आज असिस्टेंट कमिश्नर अहमदपुर सियाल चौधरी रमीज़ ज़फ़र ने विज़िट किया और इंतजामात का जायज़ा लिया। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, आप शहरियों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा तहसील अहमदपुर सियाल के मुअज़्ज़ज़ शहरियों से यही अपील है कि वो जितने भी शहरी हैं जिनकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है वो फ़ौरन 1166 पे मैसेज करें और जैसे ही वहाँ से उनको रिस्पांस में मैसेज आता है रजिस्ट्रेशन का, तो वो सेंटर को विज़िट करें, यहाँ पे आके वो मैसेज दिखाएं और यहाँ से अपनी जो है वो वैक्सीन लगवाएं। तो इस अमल को इस काम में जो है वो बिल्कुल देर ना करें और जल्द से जल्द जो है वो वैक्सीन लगाएं ताकि हमारे जो बुज़ुर्ग और सीनियर सिटीजन्स हैं उनको हम कोरोना से महफूज रख सकें। कि जैसा कि आपने असिस्टेंट कमिश्नर अहमदपुर सियाल चौधरी रमीज़ ज़फ़र की गुफ्तगू सुनी, उनका यही कहना है कि जो 60 साल से ज़्यादा उम्र। बहुत शुक्रिया आमिर आपका। दूसरी जानिब कोटादू में सफाई की सूरत हाल अबतर। स्टेडियम के दोनों इतराफ कूड़ा क्रिकेट के ढेर लग गए। मजीद जानते हैं वहां पर मौजूद अपने नुमाइंदे अजहर अमीन से। मैं मौजूद हूँ म्यूनसिपल स्टेडियम कोटादू की मशरकी साइड पे। कुछ दिन पहले टीवी टुडे की न्यूज़ पे एक एक्शन लिया गया था। म्यूनसिपल कमेटी के जो आला ऑफिसर्स हैं और एसी साहब ने सफाई करवाना शुरू करवा दी थी, लेकिन फिर बाद में दोबारा इस जगह पे गंदगी फैलाना शुरू कर दी गई है। मेरा कैमरामैन आपको दिखा रहा है कि गंदगी का ये आलम है कि दोबारा कूड़ा क्रिकेट जो है सारे कोटादू का है वो यहाँ फेंका जा रहा है और इंतहाई परेशानी हो रही है इलाका मकीनों को इधर से गुजरने में। मेरा कैमरामैन जैसे आपको दिखा रहा है यहाँ इंतहाई अबतर सूरत हाल है सफाई की। तो इलाका मकीन का यही कहना है कि यहाँ फिलफौर सफाई करवाई जाए और मेरी एमपी और एमएनए साहिबान से यही दरख्वास्त होगी कि फिलफौर इस पर एक्शन लिया जाए और एसी कोटादू को ये हर सूरत पाबंद किया जाए। अजहर अमीन, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। और दूसरी जानिब आपको बताएं कि एक तरफ वज़ीर आज़म इमरान खान मुल्क को सरसब्ज़ व शादाब बनाने के लिए बिलियन ट्री मनसूबा जारी, तो दूसरी तरफ महकमा जंगलात के करप्ट ऑफिसर और गार्ड की मिली भगत से टंबर माफिया नहर से कीमती दरख्तों का सफाया करने में मसरूफ है। तरिंडा गोफरिज में टंबर माफिया और महकमा जंगलात के करप्ट ऑफिसर और गार्ड की मुबैना मिली भगत से सरकारी दरख्तों की कटाई का अमल जारी है। एक तरफ तो माहौलियाती आलूदगी को खत्म करने के लिए वजीर आजम इमरान खान ने बिलियन ट्री मनसूबा जारी किया है, तो दूसरी जानिब महकमा जंगलात की नाअहली और चंद काली भेड़ों की लालच और बदनीयती के बायस नहर से आए रोज दरख्तों का सफाया होना मामूल बन गया है। मुल्की और कौमी असासे पर टंबर माफिया हमा वक्त डाका डालने पर मसरूफ है, जबकि महकमा जंगलात उन टंबर माफिया से अपना हिस्सा वसूल करके उनके खिलाफ कार्रवाई करने से गुरेजा हैं। अवामी हलकों ने कश्मीर, बहावलपुर और वजीर आला पंजाब से अपील की है कि इन करप्ट ब्लॉक ऑफिसर और अकबाल नामी गार्ड को फिलफौर मुअत्तल कर दिया जाए। अहम खबर से अब आपको आगाह करते चलें कि पाकिस्तान बुरेवाला रोड पर तलबा से भरे रिक्शा और कार में खौफनाक तसादुम। हादसे में एक अफराद जाँ बहक जबकि 8 शदीद जख्मी हो गए। 2 नन्हे तलबा की हालत नाजुक। गांव से 167 IB के करीब हादसा तेज रफ्तारी के सबब पेश आया। इमदादी टीमों ने नाशे और तमाम तर जख्मी मकामी हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिए गए हैं। अफसोसनाक खबर है जिससे आपको आगाह कर रहे हैं कि पाकपतन बुरेवाला रोड पर तलबा से भरे रिक्शा और कार में खौफनाक तसादुम हुआ।
हुआ है। हादसे में 1 अफराद जहां बहक जबकि 8 अफराद शदीद जख्मी हो गए हैं। 2 नन्हे तलबा की हालत भी नाजुक है। नासरीन, डेरा गाजी खान के कबायली इलाके बवाटा में कमांडेंट की हदायत पर SHO थाना बवाटा ने बैनुल सूबाई मनशियात की स्मगलिंग की कोशिश को नाकाम बना दिया। बलोचिस्तान से पंजाब आने वाली 2 गाड़ियों से 16 पैकेट चरस और 4 बैनुल सूबाई मनशियात फरोशों को स्मगलर्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। डेरा गाजी खान के कबायली इलाके बवाटा में कमांडेंट की हदायत पर SHO थाना बवाटा नसरुल्लाह खान लगारी ने अपनी टीम के हमरा कार्रवाई करते हुए बैनुल सूबाई मनशियात की स्मगलिंग की कोशिश को नाकाम बना दिया। आगे बढ़ेंगे तफसीलात से और आपको आगाह करेंगे कि सेहत हाफिजाबाद में 16 MBBS डॉक्टर पैसे लेकर भर्ती किए जाने का इंकशाफ हुआ है। सायरा अफजल ताड़र साबिका विफाकी वजीर सेहत ने नए भर्ती किए जाने वाले डॉक्टर्स पर CE हेल्थ हाफिजाबाद रहमतुल्लाह साकिब की कारकर्दगी को मशकूक करार दे दिया है। काली की मंडी में साबिका विफाकी वजीर सेहत सायरा अफजल ताड़र ने सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए इंकशाफ किया कि DHQ हाफिजाबाद में CO हेल्थ रहमतुल्लाह साकिब ने 16 डॉक्टर्स को पैसे लेकर भर्ती किया है और इस बात का सबूत ये है कि सब दूसरे इजलास से भर्ती किए हुए हैं, जबकि हाफिजाबाद जिला के डॉक्टर्स डिग्रियां उठाए मारे मारे फिरते हैं। किसी ने पूछा नहीं। उनका ये भी कहना था कि DHQ हाफिजाबाद में लूट मार मची हुई है, कोई पूछने वाला नहीं है। जाली पर्चियों पर खजाने को लूटा जा रहा है। रुख करेंगे कसूर का। कसूर में पुलिस की कार्रवाई। बदनाम जमाना 2 मनशियात फरोश गिरफ्तार। मुलजमान के कब्जा से 3 किलोग्राम से जायद चरस और हेरोइन बरामद कर ली गई है। मुलजमान रोबिन मसीही और अमजद शहर कसूर और इसके गिरदोनवा में मनशियात फरोख्त करते थे। पुलिस ने इम्तना मनशियात के मुख्तलिफ दफात के तहत मुकदमात दर्ज कर लिए। कसूर में फिरोजपुर रोड पर तेज रफ्तार मुसाफिर वैन की मोटरसाइकिल को टक्कर 2 अफराद जाँ बहक होने वाले अफराद में एक खातून भी शामिल है। लाशें डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दी गई हैं। अफसोसनाक खबर है जिससे आपको आगाह करें कि कसूर में फिरोजपुर रोड पर तेज रफ्तार मुसाफिर वैन की मोटरसाइकिल को टक्कर 2 अफराद जाँ बहक होने वाले अफराद में एक खातून भी शामिल हैं। उधर चांगा मांगा SHO हाफिजा आतिफ नजीर की बड़ी कार्रवाई। बदनाम जमाना मनशियात फरोश रंगे हाथों गिरफ्तार। भारी मिकदार में चरस बरामद कर ली गई। DPO कसूर इमरान किशोर की हदायत और DSP सर्कल चूनिया के हुक्म पर थाना चांगा मांगा के SHO ने चांगा मांगा के नवाही गांव में मनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन किया। बदनाम जमाना मनशियात फरोश को रंगे हाथों गिरफ्तार करके उसके कब्जे से 1600 ग्राम चरस पर भी बरामद कर ली गई। मुलजिम के खिलाफ जुर्म का मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है और मजीद तफ्तीश भी शुरू कर दी गई है। इस मौके पर SHO हाफिज आतिफ नजीर का कहना था कि मनशियात फरोश मुआशरे में एक नासूर की मानद हैं जो हमारी नौजवान नस्लों को तबाह और बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। दूसरी जानिब सर्कल चनाब नगर में पुलिस का जराइम पेशा अनासिर के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन जारी। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुख्तलिफ इलाकों से जवारियों और नाजायज असलहा रखने वाले शराब फरोख्त करने वाले 8 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। मुलजमान के कब्जे से शराब, नाजायज असलहा, कुमारबाजी के लिए दाव पर लगी हुई रकम बरामद करके मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने मुलजमान के खिलाफ मुख्तलिफ थानों में मुकदमात दर्ज करके जेल मुंतकिल कर दिया। मुल्क भर की तरह सांगला हिल के तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में भी अंजुमन ताजरान के ज़ेरे एहतमाम गुर्दों के आलमी दिन के हवाले से तकरीब का इनेकाद किया गया। गुर्दों के आलमी दिन पर THQ अस्पताल का सांगला हिल के डॉक्टर्स ने मरीजों की आयादत और फूल पेश किए। इस मौका पर अंजुमन ताजरान सांगला हिल के सदर ने कहा कि हमने डायलिसिस की इब्तदा 2 डायलिसिस मशीनों से की थी। मुखिर ताजरों के ताउन से अब अस्पताल में 10 मशीनों पर मुश्तमिल एक मुकम्मल डायलिसिस यूनिट भी बन चुका है, जो अंजुमन ताजरान सांगला हिल और जिला हुकूमत के ताउन से दिन रात दुख इंसानियत की खिदमत करने में मसरूफ है।
अब आपको बताएं कि महकमे वापडा का अनोखा कारनामा, एक नहीं दो नहीं पूरे 6 बिजली के 11,000 के डबल हैवी लाइन पोल्स जमीन बोस हुए। नेको है इंतजामिया ख्वाब खरगोश के मजे लेने में मसरूफ है। इस हवाले से मजीद देखते हैं नौशेरा से माजिद खटक की ये रिपोर्ट। नौशेरा के इलाके इसूरी बशीराबाद में महकमा वापडा की गफलत और लापरवाही का ये आलम है कि पिछले 2 साल से 11,000 के डबल हेवी लाइन के 6 पोल्स मुकम्मल तौर पर जमीन की तरफ लटकते हुए सहारों पर खड़ा किया है। मेरा अपील है, मैं फौजी रिटायर बंदा हूँ और इस दफा जाना मैं काफी अर्से के बाद कराची से आया हूँ। मैंने देखा ये वही हालात है जो पहला था, उसी पोजीशन में है और कोई जो है ना ये डबल उस वाला बिजली वाला किसी ने ये हरकत नहीं किया है कि ये इसका कोई जो है ना नुकसान होगा। लैंड भी डबल 11,000 लेन है, ये नहीं है कि जो ना छोटा लेन है, ये ऐसा मामूली बात है। तो इसी चीज के लिए जो है ना मैं बार बार अपील करता हूँ कि ये गवर्नमेंट को कि ये काम जो है ना जल्दी से जल्दी ये काम कर ले। वापडा हुक्काम की इतनी बड़ी गफलत से माली नुकसान के साथ साथ जानी नुकसान का भी सबब बन सकती है। 2 लेन लगा हुआ है इस खंभों में और इसका वजन भी बहुत ज्यादा है और अभी इसका खतरा इतना ज्यादा है कि देखो हमारे घर के ऊपर तारे जो है ना बहुत नजदीक है, बच्चे ऊपर नहीं चढ़ सकते। 2-2.5 साल हो गए इसका कोई ना बंदी नहीं आया, ना इसका कोई प्रोग्राम हो गया। ये मेहरबानी करे ना हमारे साथ थोड़ा तावन करे, इसका कुछ हल निकाल देना। इलाकाई मकीनों का कहना है कि पिछले 2 साल से वापडा के एहलकार आकर पोलों को सहारा देकर चले जाते हैं। मकानों और मेन रास्ते पर झुकी हुई ये पोल्स और हेवी लाइन से अहले इलाका का गुजर बसर है, जो किसी भी लापरवाही किसी की जान ले सकता है। अहले इलाका ने वापडा के आला हुकाम और अवामी नुमाइंदगान से मुतालिबा किया है कि तमाम पोल्स को मजीद सहारों के बजाय एज़ नो तब्दील किया जाए। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। ये प्रोग्राम गपशप विद नूर अमानुल्ला जुम्मा इतवार 5:05 पर सिर्फ टीवी टुडे पे। मुझे चाहिए वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि साहिवाल में बनने वाला तीसरा फ्लाईओवर सुस्त रवि का शिकार है, अवाम को मुश्किलात का सामना है। साहिवाल के शहरों ने आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा भी किया है। इसी हवाले से देखते हैं अपने नुमाइंदे खाबर अली चौधरी की ये रिपोर्ट। साहिवाल में बढ़ती हुई आबादी के साथ साथ ट्रैफिक के मसाइल भी जन्म लेने लगे। साहिवाल, लाहौर रोड और देहात से आने वाले शहरियों की आसानी के लिए पिछले दौरे हुकूमत में साहिवाल का तीसरा फ्लाईओवर मंजूर तो हो गया, मगर ताहार इसे मुकम्मल नहीं किया गया। ये फ्लाईओवर लाहौर बाईपास से साहिवाल शहर को मिलाने के लिए मंजूर हुआ था। इस फ्लाईओवर के मुकम्मल न होने की वजह से साहिवाल की आवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। आवाम का कहना है कि 3 साल हो गए तकरीबन इस पुल को बनते हुए। ये हम रोजाना हमारा गुजरने का रास्ता है। कभी ये पुल वाले पानी गिरा देते हैं, कभी ये मिट्टी गिरा देते हैं, गुजरने नहीं देते। ये हमारी गाड़ियाँ तबाह हो रही हैं। ये पता नहीं गवर्नमेंट हमारे साथ करना क्या चाह रही है। ये कब पता नहीं कब कंप्लीट होना। ये हमारे गुजरने का रास्ता भी कोई छोड़ा ही नहीं हुआ इन्होंने, कहीं साइड पे कोई रास्ता छोड़ा हो इन्होंने। हम रोज घर से इधर हमारा रोज आना जाना है, तो देखिए कितना आप लोग देख सकते हैं कि लोग इधर से गुजर रहे हैं। बहुत रश वगैरह होता है। कभी कभी तो गुजरने में मुश्किल होती है कि आधा रोड इधर को है, आधा इधर के, समझ नहीं आती उधर जाना है या उधर जाना है। तो हम घर से रोज तैयार होकर आते हैं, तो आगे आकर जो सारी मट्टी हमारे मुँह पर होती है कि सारा जो मेकअप होता है वो भी खराब हो जाता है। की असी तुहानू दसीए इस हुकूमत ने सानू नाकते कर लिया, घट्टे ही फक्की जाने हैं। असी तो 2-2.5 साल तो असी वेख रहे हैं ये पुल बनती पई है। अगू सानू कोई राह नजर नहीं आ रहा भी बन रही है, की हो रहा की नहीं हो रहा। कि इस रोड इस पुल बनन तो ਜਿਹੜੇ सज्जे खब्बे वाला पुराना रोड सही सी होण ते बहुत परेशानी। ਅਸੀਂ सुबह शाम आना जाना ਹੁੰਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ। ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਟੈਸਟ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ ਨਾ ਤੇ 3-3 ਕਿਲੋ ਮਿੱਟੀ ਜਿਸਮਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੂੰਹ ਦੀ ਥਾਣੀ ਚਲੇਗੀ। ਇਹ ਮਾਸਕ ਵੀ ਲਾ ਲਈਏ ਨਾ ਤੇ ਫੇਰ ਵੀ ਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਪੁਲ ਬਣ ਰਿਹਾ ਲੇਕਿन ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਕਮ से कम सड़क आर्जी तौर पर तक बनावे ना। साहिवाल की आवाम जहाँ इस मट्टी की वजह से मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो रही है, वहीं इनकी गाड़ियों का भी नुकसान हो रहा है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान, वज़ीर आला पंजाब, कमिश्नर साहिवाल और DC साहिवाल से अवाम का मुतालबा है कि इस फ्लाईओवर के मसाइल को हल किया जाए और इसकी तामीर मुकम्मल करवाई जाए ताकि अवाम इन मुश्किलात से बच सके। कैमरामैन टीम के साथ खावर अली, TV टुडे, साहिवाल।
मौसम बहार में शजरकारी मुहिम का आगाज डिस्ट्रिक्ट जेहलम में भी कर दिया गया है। जिला भर में टन बिलियन पौधे शजरकारी मुहिम के तहत लगाने की मुहिम तेजी से जारी है। पंजाब भर की तरह जेहलम में भी शजरकारी मुहिम जारी है। शजरकारी मुहिम के तहत CEO हेल्थ ऑफिस के सब्जाजार में CEO हेल्थ डॉक्टर वसीम इकबाल ने DFO सुधेर मुगल, DHO डॉक्टर मियां मुजहर हयात, डॉक्टर शहजाना इम्तियाज के हमरा पौधा लगाकर मुहिम का आगाज कर दिया। तहसील दीना सुहावों और पिंड दाद खान में भी शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया गया है। इस मौका पर DFO सुधेर मुगल ने कहा है कि महकमा जंगलात की जानिब से जिला भर में शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया गया है। तमाम लोग अपनी अपनी जमीनों में पौधे लगाएं। पौधे लगाकर हम बेहतरीन माहौल बना सकते हैं। अब आपको बताएं कि फिरोजवाला में थाना फैक्ट्री एरिया पुलिस की बड़ी कार्रवाई। कोट अब्दुल मालिक टब्बा रहमत के नजदीक ज़राई फॉर्म में 3 कत्ल करने वाला मुलजिम जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से गिरफ्तार कर लिया गया। फिरोजवाला थाना फैक्ट्री एरिया कोट अब्दुल मालिक टब्बा रहमत में के नजदीक ज़राई फॉर्म में 3 कत्ल करने वाला मुलजिम DPO शेखपुरा के नोटिस के बाद DSP की ज़ेरे निगरानी जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से SHO थाना फैक्ट्री एरिया और उनकी टीम ने 24 घंटे के अंदर मुलजिमान को भावलपुर से गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम के खिलाफ थाना फैक्ट्री एरिया में मुकदमा दर्ज, मजीद तफ्तीश जारी है। इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट एंड डिज़ाइन सरकोदा यूनिवर्सिटी के तलबा की जानिब से सेमेस्टर के इख्तिताम पर प्रोजेक्ट की नुमाइश की गई। इस मौका पर कोरोना वबा के पेश नज़र हुकूमत पंजाब की जानिब से जारी करदा SOPs पर भी अमल मुकम्मल किया गया। इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट एंड डिज़ाइन की BS टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग, BS ग्राफिक डिज़ाइन और BSO MA फाइन आर्ट्स के प्रोजेक्ट्स की रोनुमाई की गई। इस मौका पर डॉक्टर इश्तियाक अहमद ने तलबा की तख्लीकी सलाहियतों को सराहते हुए कहा कि तलबा में तनकीदी सोच परवान चढ़ रही है। अहमद फराज का कहना था कि तलबा ने ग्राफिक मॉनिटरिंग, डिज़ाइनिंग, टेक्सटाइल और फाइन आर्ट्स के शोबा में अपनी सलाहियतों को मनवाया है, जो मुस्तकबिल में उनके लिए सूदमंद साबित होगा। अब आपको बताएं कि कमालिया रजाना रोड पर मुख्तलिफ हादसात में एक शख्स जाँ बहक हो गया, जबकि बच्चों समेत 6 अफराद जख्मी। जख्मियों में से 3 की हालत इंतहाई तशवीशनाक है। कमालिया रजाना रोड पर डंपर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जख्मियों की ताब ना लाते हुए मौका पर ही दम तोड़ गया, जबकि तेज रफ्तार वैन और ट्रक में तेज रफ्तारी के बायस खौफनाक तसादुम हुआ, जिसके नतीजे में बच्चों समेत 6 अफराद शदीद जख्मी हो गए। रेस्क्यू की इमदादी टीमों ने मौका पर पहुंचकर जख्मियों को तिबी इमदाद के लिए तहसील हेडक्वार्टर कमालिया मुंतकिल कर दिया है। रेस्क्यू जराये के मुताबिक 3 अफराद की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। दूसरी जानिब पेट्रोलिंग पुलिस शाह जमाल की तरफ से ग्रीन हाईवे प्रोजेक्ट 2021 का आगाज कर दिया गया। पेट्रोलिंग पुलिस शाह जमाल के इंचार्ज सब इंस्पेक्टर ने सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए बताया कि पेट्रोलिंग पुलिस के आला अफसरान की तरफ से दिए गए अहकामात पर अमल दरामद को यकीनी बनाते हुए पेट्रोलिंग पुलिस मीर हाजी के इंचार्ज ने जुमला गश्त अफसरान को हदायत दी। पोस्ट के पेट एरिया में और पोस्ट के अंदर मुख्तलिफ फल और फूलदार पौधाजात लगाकर ग्रीन हाईवे प्रोजेक्ट का आगाज कर दिया गया है। वज़ीर आला पंजाब की हदायत पर एंटी इंक्रोचमेंट कार्रवाइयाँ जारी। माहौलियात की नवाही इलाके 32 एकड़ रकबा वागुजार करवा लिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर चौधरी जाफर ने कहा कि गुज़श्ता कई सालों से सरकारी रकबा कब्जा माफिया से वागुजार करवाया है, जिसकी मालियत तकरीबन 9.25 करोड़ रुपए बनती है। उन्होंने कहा कि शहरियों और देहातियों इलाकों में बिला इम्तियाज कब्जा माफिया के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और ज़रूरी रकबे वागुजार करवा के फसल समेत नंबरदार के सुपुर्द किए जा रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि किसी सूरत भी सरकारी रकबे कब्जे में नहीं रहेंगे। दूसरी जानिब थाना रोहेला वाली के जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी। मुलजमान से 35 लीटर शराब बरामद, मुकदमा दर्ज। थाना रोहेला वाली के SHO ने अपनी टीम के हमरा मनशियात फरोशों से 35 लीटर शराब बरामद करके हवालात में बंद करके मुकदमा दर्ज कर लिया। दूसरी कार्रवाई में जुआ खेलते हुए अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया और जुए में लगी रकम कब्जे में लेकर मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। SHO थाना रोहेला वाली का कहना है कि जराइम पेशा नासिर के खिलाफ कार्रवाई जारी है, किसी किस्म की रियायत नहीं दी जाएगी।
गढ़ी खैरू में एक बार फिर से चोर और डकैतियों का राज कायम। पुलिस वर्दी में मलबूस नामालूम मुसल्लह अफराद के हाथों नौजवान अगवा। पुलिस खामोश तमाशाई बनी रही। नौजवान की वालदा का कहना था कि पुलिस वर्दी में मलबूस मुसल्लह अफराद मेरे जवान बेटे को अगवा करके ले गए, जबकि पुलिस हमारे साथ कोई भी ताउन नहीं कर रही। अब तक नौजवान के अगवा की ना तो केस दर्ज हो सका है और ना ही गिरफ्तारी अमल में लाई जा सकी है। यहाँ आपको बराह रास्त इस्लामाबाद लिए चलते हैं, जहाँ सेनेट का इजलास जारी है और वोटिंग का अमल भी जारी।